अब हम लोग बात करने वाले पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिखने के। अगर क्वेश्चन है 0.3 के पावर और 0.3 के पावर रैक्टेंगल को कहेगा पी बाई क्यू के रूप में लिखने। क्या पी बाई क्यू के रूप में लिखे, ठीक है। 2 मार्क्स वाले अगर क्वेश्चन रहेगा अति लघु उत्तरीय तब कैसे हम लोग बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव तो हम लोग देखे हैं, लेकिन 2 मार्क्स वाला कैसे। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना क्या x बराबर 0.3 के पावर रैक्टेंगल, या इसी को आप लोग लिख सकते हैं 0.3333, यानी ये रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। ये हम लोग मान लेते हैं, इसी पहला इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा डेसिमल के बाद कितना अंक रिपीट हो रहा है, एक ही अंक। जब डेसिमल के बाद यानी दशमलव के बाद एक अंक रिपीट होगा तो 10 से गुना करेंगे। अगर दशमलव के बाद 2 अंक रिपीट होगा, 2 अंक रिपीट होगा तब आप 100 से गुना करेंगे। दशमलव के बाद 3 अंक अगर रिपीट होगा, 3 अंक यानी अलग अलग संख्या 1 2 3, 3 अंक होगा तो आप 1000 से गुना करेंगे। अगर 4 अंक होगा, 4 अंक होगा आप कहेंगे 10,000 से गुना कर देंगे, ठीक है। इतनी में आइए आपकी काम बनने वाला है। तो दशमलव के बाद कितनी अंक, एक ही अंक रिपीट हो रही है ना, तो 10 से दोनों तरफ गुना कर देंगे। कितना, 10 से, या दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, जब 10 से दोनों तरफ गुना करेंगे, 10 से गुना के 10 गुना x बराबर 0.333 डॉट डॉट डॉट। इसमें भी क्या करेंगे, 10 से गुना, तो 10 से गुना कीजिए 0.333 डॉट 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 डॉट। जब 10 से गुना 10 गुना x तो आप कहेंगे 10x हुआ। अच्छा 10 से जब गुना करेंगे तो एक 10 से जब गुना करेंगे किसी भी संख्या मतलब दशमलव के बाद एक अंक को क्या करेगा, आगे कर देगा, 3.333। ये हो गया समीकरण नंबर 2। आप और समीकरण 1 और 2 को देखिए। समीकरण 1 एवं या 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 क्या है, आप कहेंगे 10x है, 10x, 10x मीन्स 1x गया तो माइनस 1x बराबर। अच्छा उसके बाद क्या है, आप कहेंगे 3.333 डॉट डॉट, माइनस करना है क्या चीज, आगे 0.333। 10x मीन्स 1x गया, 10x मीन्स 1x, आप कहेंगे 9x बचा। कितनी, 9x बच गई। अच्छा दशमलव के बाद एक अंक इसमें घटाए तो 0, इसको घटा दिए तो आप कहेंगे 0, दशमलव के बाद ये और ये घट गया तो 0, दशमलव है तो दशमलव दे दिए। अच्छा 3 में से 0 गया तो आप कहेंगे 3, यानी आपको क्या आया 9x बराबर 3। दशमलव के बाद किसी भी 0 का कोई वैल्यू यहाँ है तो नहीं है, तो 9x बराबर 3, तो x बराबर गुणांक है किसी भी संख्या तो पलटने के बाद डिवाइड में आता है, तो आप कहेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं x बराबर 3/9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, x का मान कितना 1/3, x का मान कितना 1/3, यही आपका क्या आ गया, जवाब आ गया। हम आपको एमसीक्यू में बताए थे कि अगर 0.3 के पावर रैक्टेंगल है, 0.3 के पावर रैक्टेंगल है, अगर एमसीक्यू में पूछे तो आप पहले जो संख्या दिया हुआ उसी को लिख दीजिए। कितना पर रैक्टेंगल है, 9 पर, एक ही बार है तो एक ही 9 दे दीजिए। अब काटे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3 आया क्या, यही बता। ये 2 मार्क्स में अगर पूछेगा आप ऐसे बनाएंगे, अगर एमसीक्यू में पूछे तो आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अगला है 0.6, 0.6 के पावर रैक्टेंगल, इसको कहेगा अगर लिखने के लिए, या 0.6666, ठीक है। पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना x बराबर मानते हैं 0.6 के पावर रैक्टेंगल या 0.66, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं।
दशमलव के बाद कितना अंक रिपीट है, एक ही अंक पर है। आप दोनों तरफ क्या कर देंगे, समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर समीकरण 1 में 10 गुना x कितना है, 10 से गुना करना है 0.666। आप 10 से गुना x में करेंगे तो 10x कहेंगे, एक अंक के बाद दशमलव क्या कर देगा, फेंक देगा। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 और 1 से देखते हैं। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1, समीकरण 2 क्या है, 10x में से पहला इक्वेशन x बराबर 6.66 माइनस करना कितना है 0.66, 10x में से 1x गया तो 9x बराबर 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो ये सभी क्या शून्य, 6 में से 0 गया तो 6। ध्यान देंगे 9x बराबर 6.000 और दशमलव के बाद 0 0 है तो 0 का इधर कोई वैल्यू है ही नहीं, तो 9x बराबर क्या 6 लिख देंगे। आप जानते हैं आप लोग गुना में कोई चीज क्या चीज बदलता है, डिवाइड में, तो x बराबर 6/9, 6/9 यानी 6/9 यानी 2 तिया 6, 3 तिया 9, x का मान कितना 2/3, x का मान 2/3, यही आपका क्या हो गया जवाब। इस प्रकार अगर क्वेश्चन आपको रहेगा 0.7 के पावर एक रिंग, 0.6 के पावर एक रिंग, 0.3 के पावर एक रिंग, 0.5 के पावर एक रिंग, 0.23 के पावर एक रिंग, तो 2 से गुना करना है, 0.43 के पावर एक रिंग तो 3 से गुना, एक और देते हैं तीनों पर एक रिंग तो 3 से गुना करेंगे, कितना से 1000 से गुना करेंगे, इसको कितना से 100 से, इसको कितना से 10, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन आप लोग घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर चाहिए आपको डीपीपी, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पर आपको जो भी हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक बताते हैं उस पर डीपीपी हम देते रहते हैं, ठीक है। अगला है टॉपिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन, या देखने योग्य है, 2.3 के पावर एक, इसको कैसे p/q के रूप में लिखना है, p/q के रूप में कैसे लिखेंगे। आप पहले क्या कहेंगे, कहेंगे 2 को अलग कर देते हैं 3 के पावर एक, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 अलग 0.3 के पावर रख, ठीक है। जब ये लिख सकते हैं तो हम लोग मान लेते हैं, फिर माना क्या x बराबर 0.3 के पावर एक रिंग, या आप इसी कह सकते हैं 0.33 क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अरे दशमलव के बाद एक ही अंक रिपीट हो रही ना, तो दोनों तरफ क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे, कितने से, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से जब गुना करेंगे तो 10 गुना x है पहला, तो x से गुना करेंगे, जो संख्या इसमें कीजिए या इसमें कीजिए, 10 से गुना 0.333 डॉट डॉट डॉट, गुना करेंगे तो 10 गुना x, तो आप कहेंगे 10x बराबर, एक अंक से 10 से गुना करेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव आगे आ जाएगा, 3.333, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है, आप कहेंगे 10x में से 1x 3.333 माइनस करना है 0.333, 10x में से 1x गया तो आप कहेंगे 9x बचा है, दशमलव के बाद 3 अंक 0 0 0 दशमलव 3 बचा है तो 3, आप कहेंगे 9x बराबर 3, तो x बराबर 3/9,
3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी x बराबर कितना आ गया 1/3। अब ध्यान देंगे हम लोग क्या माने थे 2 प्लस 0.3 के पावर रेक्टिंग। अच्छा 2 है तो 2 रहने देते हैं, और 0.3 के पावर रेक्टिंग को हम लोग कितना मान लेकर आए हैं 0.3 के कितना आया 1/3, तो 1/3 नहीं कुछ है तो 1 और 3 के एलसीएम 3 आ गया, 1 से भागा 3 में तो 3, 3 से गुना इसको 3 दूनी 6 प्लस 3 भागा 3 1, 1 से गुना करेंगे 1। ध्यान देंगे 6 प्लस 1 7/3, 3, ये आपका जवाब आ गया 7/3। एमसीक्यू हम आपको बताए थे, एमसीक्यू बताए थे क्या 2.3 के पावर क्या है रेकरिंग है। पहले जो संख्या है इसको तोड़ दीजिए, 2 प्लस 0.3 का पावर रेकरिंग, 2 को छोड़ दीजिए 3 का पावर रखेंगे 3/9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 1/3, 2 प्लस 1/3 नहीं कुछ तो 1, एलसीएम लेंगे 3, 3 से गुनाइए 3 दूनी 6 प्लस 1 है 1, 7/3। क्या एमसीक्यू में इसे बताए थे, ठीक है। अगला टॉपिक है सिद्ध के बेस पर। सिद्ध करें, सिद्ध या साबित या दिखाए या प्रमाणित या दर्शाइए, दर्शाइए कि पहला लेते हैं √3 हो या √5 हो, √7 हो, √11 हो, √13 और भी संख्या एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सिद्ध करें, साबित करें, दिखाइए, प्रमाणित करें, दर्शाइए कि √3 हो या √5, √7, √11, √13 ये सभी क्या है एक अपरिमेय संख्या है। कैसे बनाएंगे ध्यान देंगे, पहले आप लिख देंगे क्या हल। अच्छा क्या माना है, पहले आप उल्टा मान लीजिएगा, क्या माना, क्या बोला गया एक अपरिमेय संख्या है, आप मान लेंगे उल्टा, माना √3 एक परिमेय संख्या, क्या है एक परिमेय संख्या है, जहां एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या √3 बराबर a/b, a/b इसमें लिखेंगे जहां a एवं b, a एवं b एक सअभाज्य संख्या है, a, b का HCF बराबर कितना 1। जब अभाज्य संख्या है परिमेय संख्या मानिए, जब परिमेय संख्या हम माने तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसको क्रॉस गुना करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस गुना, √3 गुना b, या पहले 1 मिनट दोनों तरफ वर्ग कीजिए, पहले दोनों तरफ वर्ग करने पर √3 का स्क्वायर यानी वर्ग करेंगे, a/b को क्या करेंगे वर्ग करेंगे, यानी √3 स्क्वायर और रूट कट जाता है, कितना आएगा 3, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, a² / b², नहीं कुछ तो एक क्रॉस गुना करेंगे
कितना करेंगे, ए स्क्वायर बराबर 3b² ए स्क्वायर बराबर 3b², इसको मान लेते हैं 1, समीकरण नंबर 1 यहां पर लिख देंगे, क्योंकि ए स्क्वायर 3 को विभाजित करता है, इसीलिए 3, ए स्क्वायर को विभाजित करेगी। ये कथन नंबर 1, कथन 1। फिर दूसरा ध्यान देंगे, हम लोग फिर दूसरा मान लेते हैं, माना ए बराबर, मान लेते हैं ए बराबर 3 के, ए बराबर 3 के, इक्वेशन ए में सबका मान रख दीजिए, समीकरण 1 में लिख देंगे, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर समीकरण 1 कहेंगे आप क्या है, ए स्क्वायर बराबर 3b²। ए का मान कितना माने, 3 के, तो 3 के कितना, 3 के का स्क्वायर बराबर 3b², क्योंकि ए का ही मान माने हैं। अब इसका स्क्वायर कीजिएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे आप कहेंगे 9k², कितना आएगा, 9k², 9k² बराबर 3b²। अच्छा, ये 3 से ये 3 कट गया, 3 3 9, यानी 3k² बराबर b²। ठीक है, अब ध्यान देंगे, यहां भी हम लोग लैंग्वेज वो लिख देंगे भाषा, क्योंकि 3b² को विभाजित करती है, इसीलिए b² 3 को विभाजित होगी। ये कथन नंबर दूसरा, कथन नंबर ये दूसरा। कथन 1 और 2 से क्या पता चलता है, आप लिखेंगे, कथन 1 एवं 2 से यह पता चलता है कि √3 एक परिमेय संख्या मानना हमारा गलत है, यह परिमेय संख्या नहीं होगी। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, फिर से ध्यान देंगे, पहले हम लोग उल्टा मान लेंगे, √3 एक अपरिमेय संख्या बोला गया तो हम लोग क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। √3 बटे, जब परिमेय संख्या तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में। a और b क्या, सहभाग संख्या है, जिसका HCF कितना होता है, 1। दोनों तरफ पहला क्या किए, वर्ग, दोनों तरफ वर्ग कर दिए। √3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कर जाता है, कैसे कर जाता है, √3 का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब हुआ √3 गुना √3, हाँ, यानी 2 बार है तो 1 और स्क्वायर और रूट, ये क्या होता है, कट जाता है, तो बच्चा क्या, 3, तो इसीलिए क्या आ गया, 3 बराबर a²/b², क्रॉस गुना किए, 3 गुना b², तो 3b, a गुना a² a² × 3b², इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए। सेकंड भी हमको स्टेटमेंट लिख दिए। ठीक है, a² किसको विभाजित करती है, b को, सॉरी 3 को करती है, हम लिख दिए 3 को,
तो बी भी किसको विभाजित करती है, ए स्क्वायर को। कथन नंबर फर्स्ट। फिर हम लोग मान लिए यहाँ पर क्या, ए बराबर हम लोग एक कांस्टेंट मान लिए ताकि आगे चल के हमको प्रॉब्लम ना हो, दूसरा चीज अगर मानते हैं तो। समीकरण एक में ए का मान जो माने हैं ना उसको रख दिए हैं। समीकरण एक कहाँ से आया, आप कहेंगे ए स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, एक नंबर है, यहाँ से हम लोग समीकरण को लाए हैं, ठीक है। उसमें हम लोग के माने हैं 3k लिख दिए, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब उसको दो बार इंटू करते हैं, 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, 3 किया 9 हो गया, 3k स्क्वायर बराबर b, यानी 3b स्क्वायर को विभाजित करती है तो b स्क्वायर भी 3 को विभाजित। ये कथन नंबर 2। कथन 1 और 2 से हमको ये बात को पता चला कि हम जो बात को ऊपर में मान रहे थे क्या, एक परिमेय संख्या इनसे या क्या विरोध में है, यानी या हम जो माने हैं या मेरा मानना क्या बिल्कुल गलत हो रहा है कि हम जिसको माने वह चीज हमको नहीं आ रही थी। उसके बाद ये जब हमारा मानना गलत है तो यह क्या हुआ, परिमेय संख्या नहीं होगी। जब परिमेय संख्या नहीं होगी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसे लिख जाता √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। एक दो बार आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा अगर आपको लगे थोड़ा सा डाउट है, एक दो बार पीछे स्क्रॉल कर करके आप वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है।